कुछ वक्त पहले तक नेपाल चीन की गोद में खेल रहा था और भारत को आंखें दिखा रहा था, लेकिन तब वो भूल गया था कि चीन किसी का सगा नहीं रहा तो नेपाल का कैसे हो सकता है। अब समझ आ गई है। पहले नेपाली गांवों पर कब्जा कर लिया और अब वो किया है जिससे नेपाली कारोबार की ही कमर टूट रही है, क्योंकि नेपाल से आने वाले सामान पर कोरोना की आड़ में चीन ने अघोषित ब्लॉकेज लगा दिया। पिछले 10 महीने से तिब्बत सीमा पर नेपाल के 1200 कंटेनर फंसे हुए हैं। माल फंसने के कारण नेपाली कारोबारी राम पौडेल ने आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार राम ने 2 करोड़ का लोन लिया था। माल फंसने के कारण वो किश्त नहीं चुका पा रहा था। नेपाल के वित्त मंत्रालय में तैनात एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि चीनी कस्टम अधिकारी सामान्य तौर पर नेपाली मजदूरों के कोरोना के RT-PCR टेस्ट को भी नहीं मान रहे हैं। लिहाजा हम भूमि मार्ग से माल लाने के लिए व्यापारियों को रोक रहे हैं और कोलकाता पोर्ट के रास्ते सामान लाने को कह रहे हैं, क्योंकि नेपाल को अब चीन से सहयोग नहीं मिल रहा। कस्टम अधिकारियों के मुताबिक तिब्बत सीमा पर फंसे कंटेनरों में ऊनी कपड़ों के भी कंटेनर हैं। ये माल तिब्बत की राजधानी लहासा, शिंगत्से, न्यालम, केरुंग आदि में फंसा हुआ है। नेपाली व्यापारियों के मुताबिक तिब्बत के शहरों में फंसे हुए माल की कीमत 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी का कहना है ये चीन का घोषित ब्लॉकेज है, क्योंकि आपातकाल में भी सप्लाई नहीं रोकी जा सकती। वहीं माल भेजने के लिए चीनी सीमा शुल्क एजेंटों को रिश्वत देनी पड़ती है। नहीं देने पर चीनी एजेंट माल नहीं भेजते हैं। कारोबार की दृष्टि से चीन के साथ नेपाल के 2 बॉर्डर प्वाइंट मुख्य हैं, रसुवागढ़ी केरुंग और टाटोपानी खासा। टाटोपानी पुराना पॉइंट है। 2015 में आए भूकंप के बाद से ये बंद था, लेकिन इसे पिछले साल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेपाल दौरे के बाद खोला गया। केरुंग रसुवागढ़ी को चीन ने इंटरनेशनल बॉर्डर पॉइंट के तौर पर विकसित किया है। चीन केरुंग के रास्ते नेपाल के सिर्फ 5 कंटेनर्स और टाटोपानी खासा के जरिए 2 कंटेनर ही जाने दे रहा है। पहले 30 से 40 कंटेनर माल प्रतिदिन जाता था। चीन ने मौखिक रूप से नेपाल चीन के बीच 13 सीमा बिंदु खोलने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन चीन ने 2 सीमाओं पर भी आयात निर्यात आसान नहीं किया। रसुवागढ़ी में तैनात नेपाली कस्टम अधिकारी के मुताबिक बड़े कारोबारियों ने चीन के शहरों से माल भारत के कोलकाता पोर्ट पर भेज दिया है। कोलकाता पोर्ट के जरिए सामान 35 दिन में चीन से नेपाल वापस आ सकता है। नेपाल को उम्मीद थी कि इस साल करोड़ों रुपए का राजस्व पैदा होगा, लेकिन अब तक 100 करोड़ रुपए के स्तर को भी नहीं छू सके हैं। टाटोपानी सीमा पर कस्टम अधिकारी लाल बहादुर खत्री कहते हैं कि इस रास्ते से गए करीब 800 कंटेनर्स तिब्बती हिस्से में फंसे हैं। कस्टम अधिकारियों ने चीन से कंटेनर्स प्राप्त करने के लिए अलग से एक यार्ड बनाया है। यहाँ नेपाली वर्कर्स को तैनात किया गया है। इन्हें हेल्थ प्रोटोकॉल से लैस किया गया है, लेकिन चीनी अधिकारी कोविड का डर बताते हुए कंटेनर भेजने में आनाकानी कर रहे हैं।